माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन के पास जेके आ जाते हैं और उनके हैंड को होल्ड करके नी डाउन होके वो उनसे पूछने लगते हैं कि उन्होंने इस बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया कि ते प्रेग्नेंट है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन रोते हुए उनसे कहते हैं कि ते को तुमने इतना ज़्यादा टॉर्चर करा, उतना ज़्यादा उसे हर्ट किया, तुमने उसे सिर्फ और सिर्फ पनिश किया, उसे दर्द दिया है, तो तुम क्या चाहते हो कि जेके वो तुमसे अपनी बातें कहे? वो तुमसे ये सारी बातें कैसे कह सकता है? तुम तो उसे कभी ठीक से देखते तक नहीं हो, नोटिस तक नहीं किया, सिर्फ तुम उसे अपने बेड पे यूज़ करते हो। इससे ज़्यादा तुमने उसके साथ क्या किया है? तुमने उसके साथ कभी भी एक हैप्पीली हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेशन बनाया? कभी उसके इम्पॉर्टेंट दी? पर तुमने कभी उसे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं दी। ते को कितना ज़्यादा हर्ट होता था, बस वो यहाँ पे अपने डेज गिन रहा था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाएगा। और तुमने देखो क्या कर दिया। और तुम्हें पता है तुम ते से कितनी नफरत करते हो उसके म्यूट होने की वजह से। ते के मन में बस ये डर था कि अगर तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारा बेबी अगर ते की तरह हो गया तो तुम ते की तरह ही अपने बेबी से नफरत करोगे उसके म्यूट होने की वजह से। इस वजह से ते ये सारी बातें, अपनी प्रेगनेंसी सबसे हाइड करके रखना चाहता था। इनफैक्ट उसने अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वो बस यहाँ से जल्द जाना चाहता था और अपने बेबीज़ के साथ एक हैप्पी लाइफ चाहता था। वो उन्हें अपने एक हैप्पी और स्ट्रॉन्ग लाइफ देना चाहता था, ताकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हो। तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर उनके आसपास ना हो जो उसे और उसके बेबी को हर्ट करे। जिमिन की ये सारी बात सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उन्होंने ते को इतना ज़्यादा हर्ट किया है, इतना ज़्यादा पेन दिया है, जिसकी वजह से ते ने उनसे इतनी बड़ी बात को हाइड रखा। वो बस जिमिन की तरफ देख रहे थे। जिमिन उनसे कहते हैं कि ते तुमसे इतना ज़्यादा डरता था, वो बस ये चाहता था कि कैसे भी करके यहाँ से वो जल्द से जल्द चला जाए, अपने बेबी को सेव करे। और तुमने देखो वही क्या जो ते का डर था, तुमने उसके बेबी की जान ले ली, तुमने अपने बेबी को ही मार दिया जेके। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। जेके भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तभी डॉक्टर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने आपके हस्बैंड को शिफ्ट कर दिया, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। ये सुनते ही जेके जल्दी से खड़े होते हैं फ्लोर से और वो भागते हुए वार्ड के पास आ जाते हैं। वो ते की तरफ देखते हैं, रूम के जैसे ही ओपन करते हैं ते पीसफुली सो रहे हैं। पर उनकी ये जो कंडीशन है, उनका पेन सोते हुए भी जेके को उनके फेस पे साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि ते को कितना ज़्यादा पेन दिया उन्होंने, ते के साथ कितना ज़्यादा उन्होंने गलत करा है। वो ते के बेड के करीब आते हैं और देखते हैं कि ते की बॉडी पे अभी भी बहुत सारे मशीन्स लगी हुई हैं और उनके हाथ पे कैनुला लगा है। उसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है अपने बिहेवियर की वजह से, कि उनके ऐसे बिहेवियर की वजह से उनके हस्बैंड की आज ये कंडीशन है, उन्होंने अपना बेबी खो दिया। वो जैसे ही बेड के पास आके ते के बॉडी को टच करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे आरएम और जिन आ जाते हैं और वो जेके के हैंड को पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींचते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे सन से दूर रहो, तुम उसके पास अब कभी नहीं आओगे, मैं अपने सन को इधर नहीं छोड़ूंगा। अब जेके होश में आते ही तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, मैं अपने सन को यहाँ से लेके जाऊंगा, मैं उस हेल में अपने सन को अब नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए आरएम बहुत ज़्यादा गुस्से में जेके पे शाउट करते हैं। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि प्लीज़ सर, यहाँ पे आप शोर नहीं कर सकते, आपको जो भी बात करनी है आप यहाँ से जाइए, इससे पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जेके बस आरएम की तरफ ना ध्यान देकर वो ते के ही फेस को ही देख रहे थे। वो एक सेकंड के लिए भी अपनी नज़रें ते के चेहरे पे से नहीं हटा रहे थे, वो बस ते को ही घूरने में बिजी थे। आरएम उन्हें बहुत ही ज़ोर से पीछे की तरफ पुश करते हैं, पर जैसे उन्हें किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस अपने ते को ही देखना चाह रहे थे। थोड़ी डॉक्टर की बात सुनने के बाद सब लोग वहाँ से रूम से बाहर आ जाते हैं और ते के होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। जेके एक सेकंड के लिए भी डोर के पास से नहीं हटे थे। वो डोर के ग्लास विंडो से कंटिन्यूसली बस ते को ही देख रहे थे। वो ते की ऐसी कंडीशन देख के बस हर वक्त अपने आप को कर्ज कर रहे थे, अपने आप को गाली दे रहे थे, कोस रहे थे कि उनकी वजह से आज उनका बेबी वर्ल्ड में नहीं है
और ते को जब ये बात पता चलेगी मेरा बेबी बॉय कैसा रिएक्ट करेगा, वो बिल्कुल टूट जाएगा। और ये सोचते हुए जेके के हर सेकंड बस आंखों से आंसू ही ड्रॉप हो रहे थे। जिमिन और शुगा जब देखते हैं कि वहाँ पे बहुत देर हो गई, शुगा जिमिन के पास आता है और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ बेबी तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारे लिए ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, इससे तुम्हें और बेबी को प्रॉब्लम होगी। पर जिमिन रेडी नहीं होते हैं वहाँ से जाने के लिए, वो बस यही बार बार कह रहे होते हैं कि नहीं, मैं तेज से मिले बिना नहीं जाऊँगा शुगा। पर शुगा उन्हें समझाते हैं, उनको बेबी की वजह से जाना पड़ता है। जिमिन ना चाहते हुए वहाँ से चल जाते हैं। शुगा जिमिन को लेके वहाँ से जाते हैं और वो जेके से कहते हैं कि ते जैसे ही अपने सेंस में आए हमें तुरंत बता देना, मैं और जिमिन ज़रूर आएंगे यहाँ पे ते से मिलने के लिए। जिमिन बार बार बस रोते हुए यही कहते कि शुगा मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ते को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। और वो ये कह रहे होते पर शुगा के समझाने पे जिमिन मान जाते हैं। जेके बस सारी बातें अपने सर को झुका के सुन रहे थे। वो बस हर सेकंड ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे उनकी बॉडी से सोल छोड़ के जा रही हो। वो बस ते की ही तरफ देख रहे थे जो कि बेड पे लाइफलेस लेटे हुए हैं, बट उनका अभी भी चार्मिंग फेस एक एंजल की तरह ही दिख रहा था। जेके एक सेकंड के लिए भी उनकी नज़रें तेज से अलग नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद जिन और आरएम जेके के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया हमारे सन के साथ। आरएम अब रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मेरे सन की ऐसी कंडीशन है। जब उसे अपने बेबी के ना होने का पता चलेगा तुमने सोचा है कि उस पर क्या बीतेगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतने बुरे क्यों हो। तुमने जो चाहिए था मैंने सब कुछ दिया, तुमने उसके बावजूद भी मेरे सन को हर्ट किया। तुम दुश्मनी में इतने अंधे हो जाओगे, इतने पागल हो जाओगे जेके, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव करोगे। तुमने मेरे इनोसेंट सन को इतना ज़्यादा क्यों हर्ट किया। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे कहते, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लिख के दे सकता हूँ, तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। प्लीज़ अब तुम मेरे सन को हर्ट मत करो, उसे फोर्सफुली यहाँ रखने की कोशिश मत करना, उसे प्लीज़ यहाँ से जाने देना हमारे साथ। और ये कहते हुए आरएम बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी ते की बॉडी मूव करने लगती है। ते स्लोली अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो अपने आइज़ को जब ओपन करते हैं वो अपने आप को एक हॉस्पिटल रूम में देखते हैं। वो थोड़े से पैनिक होने लगते हैं, वो उठ के बैठने लगते हैं। तभी नर्स रूम से बाहर आ जाती हैं और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती हैं। ये सुनते ही आरएम जिन और जेके जल्दी से ही रूम में आ जाते हैं। ते अपने सामने अपने मॉम डैड को देख के बस रोने लगते हैं। वो कुछ नहीं कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। जिन जल्दी से ते के पास आते हैं। ते अपने मॉम के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। जिन ते को साइलेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ते प्लीज़ तुम इतना मत रो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है इतना रोना। और वो बस ते को कंसोल कर रहे होते। तभी डॉक्टर आते हैं और उन्हें चेक करने लगते हैं। उन्हें अच्छे से एग्जामिन करने के बाद वो ते की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मिस्टर किम अब आप कैसे हैं, आप ठीक तो है ना। ते अपने साइलेंस को तोड़ते हैं, इशारों में उनसे बात करते हुए कहते हैं वो ठीक है। जिन उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं अपने सामने। जैसे ही ते हक को ब्रेक करते हैं और जेको को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। वो डरते हुए जल्दी से अपने टमी पे अपने हैंड को रख लेते हैं, जिसकी वजह से जेके समझ पा रहे होते हैं कि ते इस समय बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और वो डॉक्टर की तरफ अपनी कंफ्यूज आइज से देखते हैं। डॉक्टर जैसे ही ते की क्वेश्चन भरी आंखों को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ते उनसे क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर एक डीप ब्रेथ लेते हैं और उनसे अपनी बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं सॉरी मिस्टर किम, आपका बेबी नहीं रहा, हम आपके एक बेबी को सेव नहीं कर पाए। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हैं और ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो अपनी टमी को बहुत ही ज़्यादा होल्ड करे होते हैं और वो मतलब बिल्कुल क्रेजी हो चुके होते हैं। वो चीख चीख के रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रहे होते हैं। तभी डॉक्टर जेके से कहते हैं कि प्लीज़ सर आप यहाँ से बाहर जाइए, आपको देख के आपका हस्बैंड पैनिक कर रहा है, हमें उन्हें कंट्रोल में लाना होगा। वो जल्दी से नर्स को इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहते हैं और नर्स इंजेक्शन रेडी करके डॉक्टर को देती है और डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगाते ही ते गहरी नींद में चल जाते हैं।
उनकी ऐसी कंडीशन देख के अब जिन और आरएम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि ते ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और वही होता है सच। ते बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, उनको इतना ज़्यादा पेन में देख के अब जेके से भी नहीं रहा जा रहा था। ते के ऐसे पेन को देख के वो भी अब बिल्कुल क्रेजी हो रहे थे अपने ते को इतना ज़्यादा पेन में देख के। और डॉक्टर सबको बाहर करने के बाद उनसे कहते हैं कि वो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। ऐसे ही ते के डेज जाते थे, जैसे ही अपने सेंस में आ रहे थे, वो बस अपने बेबी को याद करके बिल्कुल क्रेजी हो रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाते थे, वो इतने वीक थे और उनकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती थी। उनकी ऐसी कंडीशन को देख के डॉक्टर उन्हें ऑलमोस्ट सेंसलेस ही रखते थे, नींद में ही रखते थे। उनकी बॉडी के ऐसे उन्हें ठीक होने का टाइम दे रहे थे। ते को अब हॉस्पिटल में रहे हुए 5 डेज हो गए थे, पर हर वक्त ते अपने सेंस में आने के बाद बस रोते रहते थे, अपने टमी पे अपने हैंड को रख के। जेके एक सेकंड के लिए भी ते से दूर नहीं गए थे। वो पूरा 5 डेज तक हॉस्पिटल में रहे थे। वो बस हर वक्त डोर के बाहर से ते को ही देखते रहते थे। ते के पेन को देख के अब जेके को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था कि उन्होंने एक बेवकूफ़ी के चक्कर में क्या कर दिया। उन्होंने अपने लव को, अपने ते को हर्ट कर दिया और वो ये नहीं करना चाहते थे। आज फाइनली डॉक्टर ते को थोड़ा सा ठीक बेटर बताते हैं और उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए कहते हैं। आरएम और जिन वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं। वहाँ पे जिमिन और शुगा भी आ जाते हैं ते से मिलने। जिमिन शुगा को हक करे होते हैं। ते बस उनकी गोद में अपने सर को रख के रो रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तभी डॉक्टर के बात सुनकर आरएम कहते हैं कि ठीक है ते, चलो अब तुम हमारे घर चल रहे हो, अब तुम अपने घर पे रहोगे और तुम सेफ रहोगे। तुम इतना नहीं रोना चाहिए, तुम्हारे पास तुम्हारा एक बेबी है, तुम उसकी हेल्थ के बारे में सोचो। और ये कहकर आरएम ते को जैसे ही बेड से उठाने के लिए हाथ आगे करते हैं, तभी जेके अपने हैंड को आगे कर देते हैं और आरएम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वो मेरा हस्बैंड है और वो अब मेरे घर जाएगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपने बेबी को और अपने हस्बैंड को कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा। उनकी ये बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी आरएम उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं, और तुम क्या करना चाहते हो और कितना हर्ट करना चाहते हो? तुम मेरे सन की क्या लाइफ लेना चाहते हो? प्लीज़ उसे छोड़ दो जेके, तुम्हें जो चाहिए तुम हमसे ले लो। अगर तुम्हें अपनी दुश्मनी निभानी है तो मेरे साथ निभाओ, तुम्हें मेरी लाइफ चाहिए तो प्लीज़ मेरी लाइफ ले लो, पर मेरे सन को आप छोड़ दो। वो पेन नहीं ले सकता, उसकी कंडीशन देखो, उसका तुमने कितना बुरा हाल कर दिया, अब उसे फ्री कर दो। और ये कहते हुए आरएम बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। इनफैक्ट वो अपनी पॉकेट में से गन निकाल के जेके के हैंड में रख देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शूट करना है, तुम्हें जान लेनी है तो मेरी लो। और वो ये कहते हैं बहुत ज़्यादा रो रहते हैं। ये देखते ही ते और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब रोने लगते हैं। तभी जेके उनके आगे अपने हाथों को जोड़ लेते हैं और रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।